इतना ही आउटलाइन कर लोगे तो बस, ये लाइन के ऊपर नहीं करना है आउटलाइन। ठीक है, फिर इसको फिल करेंगे हम लोग। जो भी सारे हमारे फ्लावर्स हो रहे हैं ना, आप लोग को उसको प्रैक्टिस करके पक्का करना है। और अभी हमारा टॉपिक हो जाएगा ना, तो आज का आप लोग का ये भी होमवर्क रहेगा कि आप लोग खुद के हिसाब से, मतलब खुद का दिमाग लगा के मुझे 3 फ्लावर खुद के रेडी करके दिखाओगे। ठीक है, खुद के 3 गोल्ड फ्लावर बनाओगे। आप लोग यही सब फ्लावर में से मिक्सअप करके भी बना सकते हो, या अपना दिमाग लगा के भी खुद का एक न्यू फ्लावर इन्वेंट कर सकते हो। पर मुझे कल सबके खुद के 3 फ्लावर देखने हैं गोल्ड वाले। जब तक आप लोग खुद का डिज़ाइन बनाने का ट्राई नहीं करोगे, खुद के एलिमेंट्स बनाने का ट्राई नहीं करोगे, तब तक ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आप लोग खुद का डिज़ाइन बना सकते हो। ठीक है, कोशिश करना है खुद के एलिमेंट्स आप लोग क्रिएट करें। ठीक है, नेक्स्ट पे जाएंगे अभी। अब यहाँ देखोगे, हाँ ये वाला थोड़ा डिफरेंट है। एक स्पाइरल बनाना है, मैं साथ साथ बना, ये वाला थोड़ा सा अलग है। एकदम छोटा नहीं बनाना है, मीडियम साइज़ का बनाना है। ठीक है, स्पाइरल हो गया। अब इसके अंदर मार्किंग करोगे, 5 पत्तों की मार्किंग करोगे, पर कुछ 5 भी पत्ते एक दूसरे से टच होके नहीं बनेंगे। नॉर्मली अंदाज़न 5 पत्तों की मार्किंग करोगे। अब यहाँ से एक पत्ता हम लोग ने स्टार्ट किया, इस तरीके का एक पत्ता बना है बड़ा सा। अब दूसरा पत्ता जो है वो इससे टच होके नहीं बनेगा, थोड़ा गैप छोड़ के बनेगा। थोड़ा सा गैप छोड़ो, सेकेंड हुआ हमारा। ओके, ये थर्ड।
इस तरीके से हम लोग ने 5 पत्ते बना लिए। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, देखो गौर से देखिएगा, एक पत्ते को देखो फिलहाल, अब ये फर्स्ट पत्ता है, इसके अंदर हम लोग इस तरीके के राउंड लेंगे, टीयर ड्रॉप की शेप लेंगे, इससे ऊपर लेके गए फिर नीचे लेके आए, ये हुआ। जस्ट इसके बाजू से दूसरा, फिर एक और, मतलब जैसे पत्तों की हाइट बढ़ी, बीच का पोर्शन लंबा था तो वहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा लंबा लिया, एंड यहाँ इसकी हाइट थोड़ी कम थी तो किनारे में थोड़ा छोटा है। ठीक है, फिर यहाँ पे भी ऐसे। उसकी वाइट लाइन है ना नीचे तक पूरी दिखनी चाहिए, वरना जब फेल होगा ना तो ये अंदर का पोर्शन गायब हो जाएगा। ये जो वाइट हम लोग गैप बना रहे हैं ना, उसका साइज़ थोड़ा बड़ा ही रखोगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे भी बन गया, सारे बन गए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो रिमेनिंग जगह है, मतलब जो रिमेनिंग स्पेस जो इसके अंदर खाली बची हुई है उसको फिल कर देना है। सिंपली हम लोग को क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट किए, जो भी बची हुई खाली जगह है उसको फिल करते गए। अब इनके बीच में भी थोड़ी थोड़ी जगह है, उसको इस तरीके से फिल करते जाना है। पूरा नीचे तक का ये वाइट लाइन दिखनी चाहिए। अगर आप लोग की छोटी छोटी दिख रही है, दिख के नहीं आ रही है तो फिर रॉन्ग हो रही है, आप लोग को वापस बनाना पड़ेगा। इस तरीके से आना चाहिए, पूरा जो वाइट लाइन है ना नीचे तक, इस स्पाइरल तक टच होना चाहिए।
करके हम लोग आउटलाइन कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। अभी नेक्स्ट पे आता है। दो लीफ बनाओगे, दोनों सेम दिखनी चाहिए ऑलमोस्ट। ठीक है, अब इसके बीच में हमें एक वी शेप बनाना है। इसमें से आधे हिस्से को हम लोग राउंड कर देंगे और जो आधा पोर्शन बचा है उसमें हम लोग पत्ते बनाएंगे। अब पूरे की आउटलाइन करेंगे। इसके ऊपर हमें मार्किंग करके पत्ते लेंगे। कोशिश करना है कि सारे पत्ते जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम साइज़ के होने चाहिए। फिर पूरे की जैसे हम लोग पूरे फ्लावर की आउटलाइन करते हैं वैसे करेंगे। ठीक है, अब चाहो तो एक पत्ते के ऊपर डायरेक्ट पत्ता लो या दो पत्तों के बीच में से लो। ठीक है, जैसा चाहिए वैसा ले सकते हो। मैं दो पत्तों के बीच में से ले रही हूँ। पॉइंटेड पत्ता लेना है पॉइंटेड लो, राउंड लेना है राउंड लो। ऐसे ही करते करते आप लोग अपना खुद का भी फ्लावर बनाओगे खुद से। जो अंदर का हमने छोटा गोला छोड़ा था वहाँ पे छोटे छोटे से हम लोग सर्कल्स बनाएंगे। और बाकी पूरा पोर्शन हम लोग फिल करेंगे। ठीक है, फिल करना तो अभी बहुत टाइम हो जाएगा, इसके लिए हम लोग दूसरे फ्लावर पे जाते हैं। कोई डाउट आया है इस बारे में? सिर्फ स्टेप वाइज ध्यान देना है कौन सा पहला स्टेप है। ये दोनों फर्स्ट है, फिर ये अंदर
हमारा सेकेंड। फिर ये पूरा आउटलाइन लेके 5 पेटल बनाएंगे। फिर ये पूरे आउटलाइन लेके इसके ऊपर 2 पत्तों के बीच में से एक एक हमारे पेटल्स आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं। अभी लास्ट 4 फ्लावर बाकी है, कंप्लीट कर लेते हैं। कल के दिन आप लोग कुछ भी बॉक्स वगैरह मत बना के रखना, कल मैं आप लोग को बताऊँगी कैसे आप लोग को मार्किंग करनी है, मार्जिन करनी है। ठीक है, इससे पिछले वाले में जैसे 2 पत्ते लिए थे वैसे इसमें भी ले गए आप लोग। टोटल कितनी लाइन आई है? 1 2 3 4 5 लाइन्स लोगे। और जो ऊपर वाले टॉप वाले है तो उसमें इस तरीके के वेवी वाले पत्ते बनाओ, समझे? अब ये जो लीफ है, ये जो लीफ है उसकी आउटलाइन करोगे। आउटलाइन। अब इसके ऊपर भी हमने वेवी वाले पत्ते बनाए। ठीक है, फिर इसके ऊपर पूरा आउटलाइन करेंगे। इसके ऊपर 5 मार्किंग या 6 मार्किंग जो भी अब सही लग रही है वैसे मार्किंग करके ले लो, या फिर डायरेक्ट पत्ते ले लो, जैसा ठीक लगे। कभी भी ये कॉर्नर्स जो आते हैं ना ये फ्लावर के, कोशिश करना है कि उसको एक पत्ते से कवर करते जाओ। जैसे एक पत्ता हो गया, ठीक है। टोटल 6 पत्ते आ गए। अब इसके ऊपर एक और लेयर लेंगे और उसके ऊपर भी इसी तरीके से हम लोग पत्ते लेते चले। अब ये वेवी वाले पत्ते हैं तो इसकी आउटलाइन भी कैसी होगी? वेवी होगी। ठीक है, जैसा इसका सेम शेप गया ना वैसे ही इसकी आउटलाइन का भी सेम शेप आना चाहिए। क्लियर है? अब 2 पत्तों के बीच बीच में से हम लोग बनाते जाएंगे, सबके बीच में एक एक मार्किंग लो। इसी तरीके से हम लोग को वेवी पत्ते बनाने हैं। ठीक है, फिर इसी को पूरा फिल करेंगे और इसकी आउटलाइन करेंगे। इसकी पूरी आउटलाइन कर लेंगे।
इसमें क्या क्या फिल करना है, ये जो हमारा पत्ता बनाना फिल करोगे, उसके नीचे 2 लाइन ऐसे पहले फिल करोगे, फिर उसके नीचे की भी 2 लाइन को फिल करते हैं, समझे। बाकी तो सारे पेटल्स आप लोग को फिल ही करना है, समझे, क्लियर है। नेक्स्ट पे जाए। मैम अंदर कवर कैसे करना है? आउटलाइन कह रहे हो? मैम अंदर 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 कैसे बनना है? पूरे फिल हो गए, ये जो पत्ते हैं मैं फिल करके बता रही थी। इस तरीके से पहले जो वेवी लाइन इस गई है ना, उसकी बराबर से आउटलाइन करोगे। मैम 0 सेंड कर दो। अभी के अभी तो बने ही है। क्या क्या बोल रहे हो? आज क्लास बराबर नहीं की हूँ मैम। आज आपने क्लास नहीं की हो बोल रहे हो? नहीं मैम। अच्छा ठीक है, मैं इंशाल्लाह जल्दी भेजने का ट्राई करती हूँ। ठीक है, इस तरीके से सारे पत्ते आप लोग फिल कर लेंगे। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ देखिए कौन से, अब इसके अंदर हम लोग ने जैसे ये राउंड बनाया दिख रहा है, सेंटर का हम लोग ने बनाया था, वैसा हम लोग को अभी बहुत सारे बनाने हैं। देखो सबसे पहले एक सेंटर एक डॉट ले लो, ठीक है, एक छोटा सा डॉट बना लो कि सिर्फ तुम्हें नजर आए। अब यहाँ पे क्या करोगे, उसके आसपास ना एकदम हल्की सी लाइन बोलोगे, एकदम हल्की, डॉटेड लाइन भी नहीं बोलूँगी, इतनी हल्की लाइन कि सिर्फ आप लोग को नज़र आए, ठीक है, हल्की हल्की डॉटेड लाइन से मार्किंग कर लोगे, ठीक है, ऐसे कर लिया। नेक्स्ट अब ये वाले डॉट से ये वाली लाइन तक इस तरीके के राउंड लेते जाओगे। एक हुआ, जस्ट उसके बाजू से 2, एक दूसरे में चिपकना नहीं चाहिए, बस ये चीज़ का ध्यान रखना। 3, 4, जितनी आप लोग ले सकते हो ना इतने पोर्शन में उतनी लेना, एक दूसरे से टच नहीं होना चाहिए सर। ठीक है, हो गई है ऐसा। अगर कहीं से टच हुई भी है तो इस तरीके से बस फ़ोन एक बार इन दोनों लोग के बीच में से फिरा दो, तो उसके बीच में गैप बन जाएगा, समझे। ये हुआ। अभी हमने क्या करना है, इसको फिल कर देना, जो बनाया ना उसको फिल कर दोगे सेंटर तक। बीच में जो छोटा डॉट बनाया था ना, वहाँ पे बस थोड़ा सा एक मोटा कर देना उसको, ठीक है। अभी अगर कहीं से भी ऐसा दिख रहा है कि कहीं पे चिपक रहा है, तो बीच में से एक लाइन ऐसे बनाओगे ताकि वो थोड़ा सा दूर हो जाए। अब क्या करना है, अब इसकी आउटलाइन करते हैं। आउटलाइन कैसी आएगी, इसका राउंड शेप है, इस तरीके से राउंड राउंड इसकी आउटलाइन करना है। नज़दीक से करना है, बहुत ज़्यादा दूर से नहीं करोगे।
जैसे 6 पत्तों की मार्किंग करते हैं वैसा करिए, एक टॉप पे, एक बॉटम पे, एक इतना साइड, एक इतना साइड। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग राउंड पत्ते चाहे तो राउंड पत्ते ले सकते हो, पॉइंटेड पत्ते चाहो तो पॉइंटेड ले सकते हो, जैसा आप लोग को अपने हिसाब से लेना है वैसे ले सकते हो। किनारी बहुत ज़्यादा जॉइन नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे मेरी किनारी जॉइन हो गई है। अगर ऐसा कभी होता है तो बीच में से इसको थोड़ा थोड़ा हटा दोगे और दोनों को अलग कर दोगे। अब वापस से पूरे की आउटलाइन देना है। चाहो तो इसके ऊपर से भी ले सकते हो या दो पत्ते के बीच में से भी ले सकते हो, या जो शेप का चाहिए वो शेप का ले सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपली हमारा ट्रायंगल शेप ही बना रही हूँ। फिर इसकी आउटलाइन करके वैसे ही पूरा जैसे फिल करना है वैसे ही सारे पत्तों को फिल करना है। कोई डाउट है इसमें? अब नेक्स्ट कोई चीज़ से अगर चिपका के फ्लावर बनाना है, जैसे आधा फ्लावर है ना। अब ये सारे फ्लावर्स हम लोग ने अकेले ही बनाए। अब जैसे कोई फ्लावर कोई चीज़ से स्टिक होकर बनता है, मतलब कोई एलिमेंट से चिपक के बनता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे एक राउंड बनाओगे, मेरे साथ ही बनाओ। ठीक है, इस तरीके से राउंड बनाओ। ठीक है, इस तरीके से एक राउंड शेप लिया है। अब इसको डबल कर दोगे, एंडिंग का पोर्शन ज्वाइन करो और इससे ही सेम दूरी पे एक राउंड बनाते हुए इसको मोटा कर दोगे। के ऊपर अटैच करते हुए हमने एक फ्लावर बनाया। ठीक है, कभी भी फ्लावर अभी कहीं से अटैच करके बनेगा, जो उसकी सेंटर की कली है, जो हम लोग बीच का एलिमेंट बनाते हैं, वो कभी भी नहीं कटेगा, वो पूरा वैसे के वैसे आएगा। ये पत्ते हम लोग बनाते हैं, पत्ते ऐसे टूट आएंगे। ठीक है, अब इसके बीच में हम लोग स्पाइरल बना दिया।
पे जैसे चाहो वैसे पत्ते ले लो। राउंड वाले पत्ते सही लग रहे तो राउंड वाले दे दो, अगर पॉइंटेड सही लग रहे तो पॉइंटेड दे दो। साइड से राउंड बनाएगा और नीचे टॉप वाला पत्ता मैंने उसे पॉइंटेड रखी। इसको भी नॉर्मली हम लोग फिल करते हैं। ये फ्लावर उसको भी ऐसे ही फिल करते हैं। अब लास्ट देखेंगे 2-3 फ्लावर को जॉइन करके कैसे बनाएं। ठीक है, अगर 1 से 2 फ्लावर है, 2 से 3 फ्लावर उसको जॉइन कैसे करें। पहले एक फ्लावर हमारा नॉर्मली अक्खा बनेगा, मतलब पूरा फल बनेगा, उसमें कुछ भी कट नहीं होगा। तो एक फ्लावर हम कुछ बना देते हैं जल्दी से। ठीक है, एक फ्लावर पूरा बन गया। अब ये कोई भी फ्लावर रह सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यही फ्लावर के साथ आप दूसरे फ्लावर्स अटैच करो। कोई भी अभी तक के जो भी फ्लावर बनाया है उसको कैसे अटैच करना है वो देखो। पूरा एक फुल अक्खे में बन गया। अब दूसरे से कैसे अटैच करेंगे। अगर 2 फ्लावर ही अटैच करना है तो डायरेक्ट नीचे से अटैच करो। बट अभी अगर आप लोग को और इसके साथ 2 फ्लावर और बनाना है, मतलब टोटल 3 फ्लावर का आप लोग को बंच बनाना है, तो एक ये कॉर्नर से एक अटैच होगा और ये कॉर्नर से एक अटैच होगा। तो यहाँ पहले एक तिरछा बनाओगे, क्रॉस में बनाओगे। ठीक है, कली जैसे मैंने बताई थी, आप भी कोई भी फ्लावर बनाओ उसकी सेंटर की जो कली होती है वो कभी भी नहीं कटेगी, साइड साइड के पत्ते कट जाएंगे। ठीक है, तो हम कली से ही स्टार्ट करेंगे। सेंटर का बनाओगे पोर्शन। अगर कोई स्पाइरल वाला फ्लावर है तो स्पाइरल भी पूरा अक्खा आएगा। मैम फिनिशिंग नहीं आ रहा है। फिनिशिंग आप लोग प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं कर रहे हो, जितना मैं बोल रही हूँ। जैस्मिन, आप तो मुझे प्रॉपरली पूरा वो भी नहीं दिखा रहे हो वर्क। कल मैं आपको पिक्चर को कर दूंगी। ठीक है, वही है, 2-3 रीज़न है फिनिशिंग के। आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, फ़ोन बहुत मोटा चल रहा हो, इस वजह से भी फिनिशिंग ख़राब होती है। जितना पतला आप लोग फ़ोन यूज़ करोगे उतनी ज़्यादा आप लोग के वर्क में फिनिशिंग दिख के आएगी। ठीक है, एक साइड से बनाया। अब इतना बीच का पोर्शन हो गया। अब साइड साइड के देख रहे हो, नीचे का पोर्शन कट हुआ है वैसे। अब यहाँ पे भी ये जितना पोर्शन है, जितना विजिबल है उतने पे जितना दिखेगा उतना ही बनाओगे।
है। ये 2 फ्लावर, दूसरा फ्लावर इससे अटैच हो गया, इसकी भी आउटलाइन ले लोगे, ठीक है। कभी भी कोई फ्लावर को अटैच करके बनाओ तो कोशिश करना है कि उसकी आउटलाइन आप लोग लेना भूलो ना, वरना वो एक दूसरे में एकदम मिले हुए दिखेंगे, एकदम एक दूसरे से चिपक जाएंगे। अब जो थर्ड फ्लावर बनेगा, ये दोनों तो बन गए, एक पूरा फुल बना है, एक थोड़ा सा क्रॉप हुआ है। अब जो थर्ड बनेगा उसके लिए ऑलरेडी थोड़ा सा स्पेस और कम है एज़ कम्पेयर टू दिस वाला, तो उस लोग दोनों को बीच में से लेना पड़ेगा। जितना आता है उतना लो, जितना क्रॉप होता है उतना क्रॉप होने दो। ठीक है, स्टार्टिंग के 2 पत्ते बन गए। देखिए यहाँ से ये वाला पत्ता जितना दिख रहा है उतना दिखाओगे, वरना पूरा क्रॉप करोगे। ठीक है, यहाँ पे एक बना दिए, सेंटर में बनेगा ये किनारे। ठीक है, बाकी के पोर्शन को हम लोग आउटलाइन कर लेंगे। समझ गए अच्छे से? नेक्स्ट भी है कि खत्म हो गया क्लास? हो गया अभी। एक मिनट करके अपना वर्क बता दो।